श्रुति। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि यह कई दशक पहले से ही भारतीय समाज का हिस्सा रहा है। आजादी की लड़ाई में कई महिलाओं ने सक्रिय योगदान देकर साबित किया कि महिलाएं समाज का कमजोर वर्ग नहीं, बल्कि वो सशक्त हिस्सा हैं, जिनकी भागीदारी के बगैर कोई भी कार्य अधूरा है। आजादी की लड़ाई में अहम भागीदारी निभाने वाली कुछ महिलाओं में से एक खास महिला भारत कोकिला सरोजनी नायडू भी थी। जी हाँ, सरोजनी नायडू हमेशा महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत रही थी, इसीलिए उनका जन्म दिवस महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और कलाकार, न जाने कितनी पहचान लिए थी भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू। भारत को आजादी दिलाने में कितने ही वीर सेनानियों का योगदान रहा। उन्हीं नामों में से एक नाम सरोजनी नायडू का भी आता है। उनके कड़े संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और भी विस्तार से। आपको बता दें कि हैदराबाद के निजाम कॉलेज के संस्थापक और वैज्ञानिक अघोरना चट्टोपाध्याय के घर 13 फरवरी सन 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ। पिता वैज्ञानिक तो माता सुंदरी बंगाली भाषा की एक कवित्री थी। सरोजनी ने बचपन से ही माता पिता दोनों के गुणों को सहेजा और आगे चलकर उन्हें ही निखारा। सरोजनी पढ़ाई में शुरू से ही एक होनहार छात्रा रही और आगे चलकर उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषाएं सीखी। आपको ये भी बताते चलें कि सरोजनी नायडू ने महज 12 साल की उम्र में मैट्रिक परीक्षा में सफलता हासिल कर ली थी। स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में एडमिशन लिया, जहां भी उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। आगे की पढ़ाई के लिए 16 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चली गईं, जहां उन्होंने किंग कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। आपको बताते चले कि सरोजनी नायडू के घर वाले हमेशा से यही चाहते थे कि वो बड़ी होकर गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, लेकिन उनकी रुचि बचपन से ही कविताओं और नाटक की ओर थी। नायडू ने आगे चलकर भारत के पर्वतों, नदियों, मंदिरों पर कई तरह की कविताएं लिखी। सरोजनी नायडू का फारसी नाटक मेहर मुनीर और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड को लोगों ने काफी पसंद किया। आपको ये भी बता दें कि सरोजनी नायडू जब 15 साल की थी, तभी उनकी मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुई, जिसके बाद उनसे प्रेम हो गया। डॉक्टर गोविंद राजुलू गैर ब्राह्मण थे और पेशे से एक डॉक्टर थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजनी ने 19 साल की उम्र में विवाह कर लिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, जो कि उस दौर में मान्य नहीं था। यह एक तरह से क्रांतिकारी कदम था, मगर उनके पिता ने उनका पूरा सहयोग किया था। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा और इसी शादी से उन्हें 4 संतान जयसूर्या, पद्मज, रणधीर और लीलामणि हुए। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। इस आंदोलन के दौरान वो गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, इनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से मिली। भारत में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह महिलाओं को जागरूक किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गई। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा था और बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी थी। आपको बता दें कि अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण सन 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनी और सन 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। यूपी विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूं, लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल ना सकी, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम व स्नेह था। इसीलिए वो लखनऊ में जाकर बस गई और वहां सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया। आपको ये भी बताते चलें कि श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 2 मार्च सन 1949 को हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया।
13 फरवरी सन 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। अपने मधुर वाणी, सुंदर कविताओं और प्रभावशाली भाषण के ही कारण वो भारत कोकिला और भारत की बुलबुल कहलाती हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग उनके लिखे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो आपको उनके बारे में जान करके कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।